Assalamualaikum dear students, welcome back to Conceptual Biology with Timur Shah Zaid. Dear students, आज हमने दूसरा चैप्टर शुरू करना है. जो पहला वाला चैप्टर है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो कंप्लीट हो गया है. So now we are moving toward the biomolecules, which is the second chapter. Basically the cell के बारे में हमने जो पहले पढ़ा है that is the structure and the function of the cell. अब हम सेल की केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि एक सेल का जो है उसके इंटरनल या ये सेल के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं या सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस किस चीज़ से बने हुए हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं. देखिए जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री इज़ बेसिकली कंसर्न विद द केमिकल एंड द केमिकल रिएक्शंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट केमिकल्स. जो केमिकल्स होते हैं उनका नेचर, वो किस तरह से कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं और उसके बाद रिएक्शन के बाद वो केमिकल किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, इसके साथ ये क्या है बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड होती है. सो बायोमॉलिक्यूल्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री कि हम सेल की केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल अगर हम रिकॉल करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेसिकली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एट्सेट्रा. तो वो सारे फंक्शन जो है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट वगैरह कर लेते हैं. अब हम उस प्रोटीन्स के या लिपिड जो है या कार्बोहाइड्रेट है उनके नेचर को स्टडी कर लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं कि आखिर ये किस किस चीज़ से बना हुआ है और इसका केमिकल जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है. सो बायोमॉलिक्यूल्स आर बेसिकली नोन एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है, जो लाइफ मेंटेन्ड है, दे आर नोन एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. देखिए जो सेल है, दिस इज सेल. सो सेल कंटेन अबाउट 5000, a cell may contain about 5000 of the different chemicals. अब ये केमिकल्स कब और किस टाइम पे यूज करने हैं ये सेलुलर फंक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो ये जितने भी सारे केमिकल्स है इनको कहते हैं सेलुलर पूल. क्या कहते हैं? सेलुलर पूल कहते हैं. और ये सेलुलर पूल क्या है? ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन है सेल्स के वो ये सेलुलर पूल परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल जो सेलुलर पूल है, सेलुलर पूल में दो चीज़ें होती हैं, वन इज ऑर्गेनिक एंड अदर वन इज इनऑर्गेनिक. अब जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में वो है जो कंटेन कार्बन. ठीक है, और इनऑर्गेनिक इनमें कार्बन नहीं है तो नो कार्बन. ठीक है, ये मेजर पार्ट बनाते हैं. ऑर्गेनिक जो है वो मेजर पार्ट ऑफ द सेल बनाते हैं. इनऑर्गेनिक जो है वो भी एक ऐसा अमाउंट है कि इसके बगैर जो है सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते, बट दे आर इन द लिमिटेड एंड स्मॉल अमाउंट, ट्रेस अमाउंट. ये ट्रेस अमाउंट में होते हैं. अब एक सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, इसको हमने किस तरीके से मालूम करना है कि एक सेल का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या उसके जो केमिकल कंपाउंड्स है सेल के अंदर जितने भी मौजूद हैं वो क्या क्या है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले वी विल टेक अ पीस. ठीक है, फॉर एग्जांपल वो लीवर पीस हो सकता है, लीवर से हम ले सकते हैं या रूट से ले सकते हैं या लीफ से ले सकते हैं प्लांट में. ठीक है, किसी भी ऑर्गन से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से दैट इज प्लांट और एनिमल, उससे एक टिश्यू ले लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, एक पीस ले लेते हैं एंड देन वी विल ग्राइंड इट. जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक ट्यूब में डालना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डॉट ट्यूब है उसमें डालना है, उसमें हम डालेंगे एंड वी विल ऐड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड विद दैट. फॉर एग्जांपल दिस इज द पेस्ट. इसके साथ क्या कर लेते हैं हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसको ऐड करना है. ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस विद द पीस व्हिच इज ग्राइंड, इन दोनों को मिलाकर एक स्लरी बन जाएगी. स्लरी एक चटनी सी बन जाती है. उस चटनी को हमने क्या करनी है, यहाँ पर हमने एक जो शीट है कॉटन वाला है कोई भी है उसको हमने यहाँ पर रखना है और फिर उस स्लरी को यहाँ पर इसमें डालना है. जब हम डालेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ दो जो पोर्शंस है वो बन जाएंगे. ये पीस जो ये जो पीस है ग्राइंड पीस है या जो स्लरी है, अब ये क्या हो जाएगी, ये इनमें से बाज जो है वो नीचे चले जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे और ये बाज जो है वो ऊपर रह जाएंगे. तो जो ऊपर रह जाते हैं उसको कहते हैं रिटेंटेट. ठीक है,
और जो बॉटम में चले जाते हैं उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं उसको? फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये फिल्ट्रेट जो है इससे ये साबित होता है दिस इज एसिडिक। ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड क्या है? दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर जो है जो रिटेंटेट है ये एसिड इनसॉल्युबल है। दिस मीन कि दिस इज एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। और ये जो है दिस इज एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर वाले हैं जो रिटेंटेट है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और जो लोअर है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। या इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, ठीक है। नाउ रिटेंटेट और फिल्ट्रेट की बात हो गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो रिटेंटेट होते हैं, रिटेंटेट में क्या होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 किलो डाल्टन से ऊपर है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। जो जिनका वेट जो है वो 10,000 किलो डाल्टन से ऊपर है। जो 10,000 किलो डाल्टन से कम है, फॉर एग्जांपल 800 है या 1000 है, ठीक है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, तो फिर उसमें क्या आते हैं? आयंस आते हैं, मिनरल्स है, ठीक है, या साल्ट्स वगैरह जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम इन चीज़ों को देख लें। ये जो रिटेंटेट है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, इसमें जो है या ये नीचे है, इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें कौन कौन से कंपाउंड मौजूद है। अगर इनमें कार्बन मौजूद है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं। अगर इनमें कार्बन मौजूद नहीं है तो फिर उनको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। सो हमारा जो कंसर्न है दैट कंसर्न इज बेसिकली विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं, या वो जो एसिड सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, जो रिटेंटेट में होते हैं। अब क्या है यहाँ पर ये जो 3-4 चीजें हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इनका तो मोलिकुलर वेट जो है वो 10,000 किलो डाल्टन से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लिपिड्स हैं, लिपिड का मोलिकुलर वेट जो है 800 किलो डाल्टन से, या 800 किलो डाल्टन है, ऐसे कम है या, लेकिन 800 किलो डाल्टन हम काउंट कर लेते हैं। लेकिन ये रिटेंटेट में रहता है, ये फिल्ट्रेट में नहीं आता, ये फिल्टर आउट होकर नीचे नहीं आता इन द ट्यूब। अब इसका रीजन क्या है कि जब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, आफ्टर ग्राइंडिंग इट विल फॉर्म वेसिकल। जो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लिपिड मौजूद है वो वेसिकल्स बनाते हैं। अब जब वो वेसिकल्स बनाते हैं तो वेसिकल बड़े हो जाते हैं साइज में, ड्रॉपलेट से, ठीक है। अब ये क्या कर लेते हैं कि ये फिल्ट्रेट्स, वो जो हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं ये नीचे नहीं जा रहे, लिहाजा हम इसको अब क्या किस चीज़ में काउंट कर ले? दीज आर बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल। इनका साइज क्या है? साइज तो इनका 800 किलो डाल्टन है, लेकिन हम इसको काउंट कर लेते हैं एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। सो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, इनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और इसके साथ हम ऐड करेंगे लिपिड्स, ठीक है। द लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, दीज आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन क्योंकि ये उस एसिड इनसॉल्युबल जो रिटेंटेट है उसमें रहते हैं, वहाँ पर ही मौजूद होते हैं, नीचे नहीं आते, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे? वहाँ पर पढ़ेंगे। सो दीज 4 आर बेसिकली, इसके साथ वाटर भी है कि ये 4 क्या है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब हमने ये जो बायोकेमिस्ट्री है या बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, इसमें हमने एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन्स पढ़ना है, तो प्रोटीन्स में हम क्या करेंगे? प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन तो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका फंक्शन, ठीक है, या इसका टाइप्स, इसके कौन से टाइप्स है, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, इनके फंक्शंस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इस तरह से लिपिड्स को भी पढ़ेंगे, इस तरह से न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए है उसको भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ वाटर जो है, वाटर के क्या कैरेक्टर्स है वो भी हम यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन विल बी, वी विल बी डिस्कसिंग द कार्बोहाइड्रेट।
सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, इनके कैरेक्टर्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसके बॉडी में फंक्शंस क्या है. सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. थैंक यू.